एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवत उपासना करना, भजन करना ही एकादशी का विशुद्ध तात्पर्य है। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् नंदः कृष्णस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत। नंदराय जी एकादशी के व्रत को बड़े विधि विधान से रहते हैं, निराहार रहते हैं। उस समय की स्थितियां बड़ी विचित्र थी, अच्छी थी, और आज हम लोगों की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। एकादशी आती है तो लिस्ट बन जाती है दसवीं को ही, बलुआ साहब जी, अरे भैया बाजार जा रहे हो तो थोड़ा 1 किलो कूटू के आटा, थोड़ा सिंघाड़ा है और ये काजू बादाम है, तो क्या क्या लाना है, कल एकादशी है, जानते नहीं हो क्या, कल व्रत रहना है। तो आज की एकादशी में जब तक 11 प्रकार के पकवान ना हो तब तक एकादशी सिद्ध नहीं होती है। लेकिन उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व ही अलग है। निराहार रहते हैं नंदराय जी, दिन भर भजन किए, पूजा किए, रात्रि में भजन करके सो गए। भगवान ने ऐसी लीला की, विधान ऐसा हुआ कि मध्यरात्रि लगभग 2 बजे इनकी नींद एकाएक खुल गई और भूख थोड़ा ज्यादा लगी थी। इनको भ्रम हुआ, लगता है भोर हो गया है, जल्दी चलो जमुना जी नहाए के आऊं, संध्या वंदन करके दान दक्षिणा सीधा निकाल के और पारणा करूं, भूख लग रही है। ये गए जमुना के तट पर, वस्त्राभूषण उतार करके रखे, जमुना जी में डुबकी लगाई कि वरुण के दूत नाराज हो गए। शांत वरुण के दूत देखा कि जमुना जी में नंदराय जी हलचल कर रहे हैं, तुरंत वरुण पास में बांध करके उनको ले करके वरुण लोक ले गए, अपने स्वामी के पास बंदी बना करके। पृथ्वी के पश्चिम दिशा में वरुण लोक है, जिसे विभावरी पुरी कहते हैं। दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी, पश्चिम में वरुण लोकपाल है, ये सब अष्टलोकपाल हैं। पश्चिम में विभावरी पुरी, उत्तर में धनाध्यक्ष कुबेर की अलकापुरी, पूर्व में इंद्र की दिव्यपुरी है। और इस प्रकार से नंदराय जी हैं नहीं, गायब हो गए। भोर हुआ, यशोदा ने देखो कि कहा भाई बाबा को सेज खाली है, ग्वाल बालों से पूछा कहूँ पता ना चल रही है। फिर क्या था, खोजबीन प्रारंभ भई। खोजते खोजते मध्याह्न की बेला आ गई। नंदराय जी ने तो लौट के आए और न कहीं ढूंढने पर मिल रहे हैं। अरे नंदराय जी का क्या हो गया, भयभीत हो रही है यशोदा आदि। ये कंस ने तो कहीं किसी प्रकार से मेरे नंदराय जी का हरण नहीं कर लिया। खोजते खोजते कुछ ग्वाल बाल जमुना के तट पर पहुंचे, वस्त्राभूषण एक किनारे रखे हुए हैं। देखते ही पहचान गए ग्वाल बाल, ये वस्त्राभूषण तो नंदराय जी के हैं। कन्हैया को दाऊ को बड़ी तेजी से आवाज दियो, कन्हैया कन्हैया, लाला तेरे बाबा जमुना में डूब गए हैं, जल्दी आए जा, दाऊ भैया जल्दी आ जाओ। भागते भागते श्याम सुंदर आए, जमुना में प्रवेश किए, पहुंच गए वरुण लोक। जो ही वरुण नारायण ने देखो है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण हमारे दरबार में प्रकट हुए हैं। सिंहासन से उतर करके अपने मुकुट को उतार करके चरणों में रखे हैं, प्रणाम किए हैं। हाथ पकड़ करके श्रद्धा से ला करके अपने सिंहासन पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ करके चरण दबाने लगे और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी होते हैं। हे भगवान, मेरे अज्ञानी दूतों ने आपके पिता का हरण किया, इस गलती को आप क्षमा करें। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तदभवाञ्छन्तुमर्हति। आप क्षमा करें कृपा करके। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नंदराय जी बंदी बने हुए, जंजीर पहने हुए कुछ दूरी पर खड़े हैं और बहुत चक्का होके देख रहे हैं। मेरे कन्हैया को वरुण देवता स्तुति कर रहे, पूजा कर रहे, चरण दबाए रहे, अपने सिंहासन पे बैठा है, कुछ नीचो बैठो है। मारो कन्हैया को इतना मान सम्मान। प्रभु इतना तो कहूंगा,
कि यदि मेरे दूतों ने इतनी गलती न की होती तो आपका पदार्पण हमारे दरबार में कैसे होता। हे पितृवत्सल, हे पिता से प्रेम करने वाले प्रभु, आप अपने पिताजी को लेकर के जाइए। पिता ते पितृवत्सल, नंदराय जी को लेकर के कन्हैया ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं। सभी आह्लादित तो हो गए। आगे गोचारण की लीला चल रही है। श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए वृंदावन धाम चले जाते हैं तो गोपिकाएं दिन भर बड़ी उदास रहती हैं, क्योंकि जब कन्हैया बाल्यावस्था में थे तो घर में ही रहते थे, माखन चोरी करते, नटखट लीला करते रहते, तो गोपिकाएं अनेक प्रकार का किलोल करती, आपस में झगड़ा करते, कन्हैया शरारत करते, बड़ा ही मंगल होता आपस में प्रेम में। लेकिन कन्हैया जा दिन ते गोचारण करवे लगे हैं, वह दिन ते कन्हैया दिन भर वृंदावन में ही बिता देते हैं पूरा दिन। शाम काल की बेला में लौट करके आते हैं तो भगवान की बाट जोह रही हैं जो गोपिकाएं, अपने अपने द्वार पर पूजा की आरती की थाली लेकर के श्याम सुंदर की आरती उतारती हैं। लेकिन पूरा दिन उनका बहुत कष्ट में बीतता है। और जो सायंकाल श्याम सुंदर आते हैं तो दर्शन प्राप्त करके आह्लादित हो जाती हैं गोपिकाएं। गोपीनां परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, क्षणमयुग शतमिव यासां येन विना भवत। इस प्रकार से कन्हैया की दिव्य गोचारण लीला आदि भी चल रही है। एक गोपी बड़े प्रेम से भाव से आह्लादित होकर के कन्हैया के लिए अपने घर में ही कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी मीराबाई की तरह।